ओम श्री शक्ति नमः। 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 चारों वर्णों और डिवीज का परिचय तथा विभिन्न वर्णों के विशेष और सामान्य धर्म का वर्णन। सूत जी कहते हैं, महर्षियों सनक जी के मुख से एकादशी व्रत का यह महात्म्य जो पर में पवित्र सर्वोत्तम तथा पाप राशि को शांत करने वाला है, सुनकर ब्रह्मपुत्र नारद जी बड़े प्रसन्न हुए और फिर इस प्रकार बोले। नारद जी ने कहा, महर्षि आप बड़े तत्व की हैं। आपने भगवान की भक्ति देने वाले तथा परम पुण्य में व्रत संबंधी इस आख्यान का यथारूप से पूरा वर्णन किया है। मुने हब में चारों वर्णों के आचार की विधि और संपूर्ण आश्रमों के आचार तथा प्रायश्चित की विधि सुनना चाहता हूँ। महाभाग मुझ पर बड़ी भारी कृपा करके ये सब मुझे यथारूप से बताइए। श्री सनक जी बोले मुनि से सुनिए। भक्तों का प्रिय करने वाले अविनाशी श्री हरि वर्णाश्रम धर्म का पालन करने वाले पुरुषों द्वारा जिस प्रकार पूजित होते हैं वह सब बतलाता हो। मनो आदि स्मृति कारों ने वर्ण और आश्रम संबंधी धर्म का जैसा वर्णन किया है वह सब आपको विधि पूर्वक बतलाता हो, क्योंकि आप भगवान के भक्त हैं। ब्राह्मण, सत्य, वैश्य और शूद्र ये चार ये वर्ण कहे गए हैं। इन सब में ब्राह्मण श्रेष्ठ हैं। ब्राह्मण, सत्य और वैश्य ये तीन दिविज कहे गए हैं। पहला जन्म माता से और दूसरा उपनयन संस्कार से होता है। इन्हीं दो कारणों से तीनों वर्णों के लोग दिविजत्व प्राप्त करते हैं। इन वर्णों के लोगों को अपने वर्ण के अनुरूप सब धर्मों का पालन करना चाहिए। अपने वर्ण धर्म का त्याग करने से विद्वान पुरुष उसे पाखंडी कहते हैं। अपनी शाखा के ग्रह सूत्र में बताए हुए क्रम का अनुष्ठान करने वाला दिविज कृत्य करते होता है, अन्यथा वह सब धर्मों से बहिष्कृत एवं पतित हो जाता है। इन वर्णों को यथोचित युग धर्म का धारण करना चाहिए तथा स्मृति धर्म के विरुद्ध न होने पर देशाचार भी अवश्य ग्रहण करना चाहिए। मन, वाणी और क्रिया द्वारा इतने पूर्व धर्म का पालन करना चाहिए। दिविशेष हब में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र के सामान्य कर्तव्यों का वर्णन करता हो। एकादशी सुनो। ब्राह्मणों को दान दे, यज्ञों द्वारा देवताओं का यजन करे, जीविका के लिए दूसरों का यज्ञ करावे तथा दूसरों को पढ़ावे। जो यज्ञ अधिकारी हो उन्हीं का यज्ञ करावे। ब्राह्मण को नित्य जल समृद्धि क्रिया, स्नान, संध्या और तर्पण करना चाहिए। वह वेदों का स्वाध्याय तथा अग्निहोत्र करे, संपूर्ण लोगों का हित करे, सदा मीठे वचन बोले और सदा भगवान विष्णु की पूजा में तत्पर है। दिविश्रेष्ठ सत्य भी ब्राह्मणों को दान दे, वह भी वेदों का स्वाध्याय और यज्ञों द्वारा देवताओं का यजन करे। वह शस्त्र ग्रंथ के द्वारा जीविका चलावे और धर्म पूर्वक पृथ्वी का पालन करे, दुष्टों को दंड दे और श्रेष्ठ पुरुषों की रक्षा करे। दिविश्रेष्ठतम वैसे के लिए भी वेदों का अध्ययन आवश्यक बताया गया है। इसके सिवा वह पशुओं का पालन, व्यापार तथा कृषि कर्म करे, सुजातीय सृष्टि से विवाह करे और धर्मों का परिपाटी पालन करता रहे। वह क्रय विक्रय अथवा शिल्प कर्म द्वारा प्राप्त हुए धन से जीविका चलावे। शूद्र भी ब्राह्मणों को दान दे, किंतु पाप यज्ञों द्वारा यजन न करे। वह ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्यों की सेवा में तत्पर रहे और अपनी दृष्टि से ऋतुकाल में सहवास करे। सब लोगों का हित चाहना, सबका मंगल साधन करना, प्रिय वचन बोलना, किसी को कष्ट न पहुंचाना, मन को प्रसन्न रखना, सहनशील होना तथा गमन न करना। ये सब मुनियों ने समस्त वर्णों का सामान्य धर्म बतलाया है। अपने आश्रमोचित क्रम के पालन से सब लोग मुनि तुल्य हो जाते हैं। ब्राह्मण आपत्ति काल में ब्राह्मण क्षत्रियोचित आचार का आश्रय ले सकता है। इसी प्रकार अत्यंत आपत्ति आने पर क्षत्रिय भी वैश्य वृत्ति को ग्रहण कर सकता है, परंतु भारी से भारी आपत्ति आने पर भी ब्राह्मण कभी शूद्र वृत्ति का आश्रय न ले। यदि कोई मूढ़ ब्राह्मण शूद्र वृत्ति ग्रहण करता है तो वह सांडाल भाव को प्राप्त होता है। मुनिश्रेष्ठ ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य इन तीनों वर्णों के लिए ही 4 आश्रम बताए गए हैं। कोई 5वां आश्रम सिद्ध नहीं होता। साधु, शिरोमणि, ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यासी यही 4 आश्रम में विप्र। इन्हीं 4 आश्रमों द्वारा उत्तम धर्म का आश्रम किया जाता है, जिसका सिद्ध कर्म योग में लगा हुआ है। उस पर भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं। जिनके मन में कोई कामना नहीं है, जिनका चित्त शांत है तथा जो अपने वर्ण आश्रमों से कर्तव्य के पालन में लगे रहते हैं, वे उस
परम धाम को प्राप्त होते हैं, जहाँ से पुण्य इस संसार में लौटकर आना नहीं पड़ता। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः।